फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। बच्चों, स्वागत है आपका मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स के क्लासेस में। चलो हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। मिडवाइफरी और ऑब्स्टेटिक्स के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये डिस्कशन। ये जो पूरा मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, पिछले इनिशियल वीडियो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था, ये जो हमारा प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी है, ये जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है? प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 9 मंथ 7 डेज। ये जो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है। पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इट इज़ फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन टिल 12 वीक्स अप टू 12 वीक्स तक हम क्या बोलते हैं? 12 वीक्स तक हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी साइंस होते हैं? चलो देखते हैं। पहला जो साइंस होते हैं, उन साइंस को हम क्या बोलते हैं? प्रिजम्पटिव साइंस का मतलब होता है सब्जेक्टिव साइंस। ये सब्जेक्टिव साइंस है। ये सारा जो साइंस है, ये प्रेग्नेंट वुमेन में हो भी सकता है या तो ना भी हो सकता है। ये तो सब्जेक्टिव साइंस है विच ओनली सजेस्ट प्रेगनेंसी। सो कौन कौन सी प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं? चलो देखते हैं कि पहला है अमेन्यूरिया। अमेन्यूरिया का मतलब हम सबको तो पता है। अमेन्यूरिया का मतलब क्या होता है? सेसेशन ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमेन्यूरिया। पहला क्या होता है? प्रिजम्पटिव साइन, अमेन्यूरिया होता है। उसके बाद होता है मॉर्निंग सिकनेस का मतलब सुबह वॉमिटिंग या नोजिया का फीलिंग आना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉर्निंग सिकनेस। ये क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ बीटा एचसीजी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो उसके बाद देल बी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन और फटीग। और उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर इनिशियल डेज में क्या होता है? ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में देल फील फुलनेस, भारी फील होता है और प्रिकिंग सेंसेशन फील होता है। ब्रेस्ट चेंजेस में, डिस्कम्फर्ट में दे यूजुअली फील फुलनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन। सो दीज आर द प्रिजम्पटिव साइंस। सो उसके बाद ऑब्जेक्टिव साइंस का मतलब क्या होता है? दे स्ट्रांगली सजेस्ट द प्रेगनेंसी। सो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? फर्स्ट वी हैव द ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस में मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से ब्रेस्ट चेंजेस होता है। यूजुअली ब्रेस्ट चेंजेस में क्या होता है? यूजुअली देल बी इंक्रीज इन द वैस्कुलैरिटी, देल बी इंक्रीज इन द साइज, देल बी मोंटगमरी ट्यूबरकल्स का मतलब क्या होता है? हाइपरट्रोफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड एंड देल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी एरियोला। स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? देल बी hypertrophy of the sebaceous gland, that is your Montgomery tubercle, and also the formation of the primary areola. सो प्राइमरी एरियोला कहाँ पे होता है? ये जो निपल के सराउंडिंग जो स्किन होता है वो बहुत ही डार्क हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी एरियोला। सो दीज आर द ब्रेस्ट चेंजेस व्हाट वी आर गोना सी। उसके बाद ब्रेस्ट चेंजेस के बाद वी आर गोना सी अ यूट्रस अप टू 12 वीक्स क्या होता है? अप टू 12 वीक्स यूट्रस विल बी अ पेल्विक ऑर्गन। आफ्टर 12 वीक्स ओनली इट विल बी अ अब्डोमिनल ऑर्गन। सो अप टू 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? यूट्रस जो होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है। देन वी हैव सीन द पेल्विक चेंजेस कहाँ पे? वेजाइनल, सर्वाइकल एंड यूट्राइन चेंजेस। quickly we will revise those changes. First we'll start with the वेजाइना में क्या होता है? वेजाइना में there will be bluish discoloration of the anterior vaginal wall. उसको क्या बोलते हैं हम? एक साइन है, उसका नाम क्या है? जैकमियर और चैडविक साइन। उसके बाद क्या होता है? देन देयर विल बी अ ऑसियोंडर साइन का मतलब क्या होता है? देयर विल बी इंक्रीज्ड पल्सेशन felt in the lateral fornices. These are the two signs which we are going to see in the vagina. Then we'll come to cervix में मैंने क्या बताया था? There is a Goodell sign is the earliest sign of the pregnancy, that is we can see at a 6th week.
earliest sign of the pregnancy is Goodall sign, that is softening of the cervix, and we can also see the bluish discoloration in the cervix, and we can also see there will be a mucus plug in the cervix which will prevent from the which will prevent the uterus from the infection, which will prevent the baby from the infection, outer infection. सो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन चेंजेस में हमने पहला साइन कौन सा होता है, पिस्कचिक साइन। पिस्कचिक साइन का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस होता है। क्यों, क्योंकि ये लैटरल इम्प्लांटेशन, एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन या तो लैटरल इम्प्लांटेशन के वजह से क्या होता है, सिर्फ इनिशियल डेज में वहाँ पे ही एनलार्जमेंट होता है, इसलिए उस साइन को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, पिस्कचिक साइन। उसके बाद होता है एगार साइन। एगार साइन का मतलब क्या बताया था मैंने, जो हम बाई एग्जामिनेशन करते हैं, अब्डोमिनल और वेजाइना दोनों, ये जो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एगार साइन। एगार साइन में क्या होता है, देयर विल बी अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द two fingers, approximation of the fingers in the hands, approximation of the hands। उसके बाद आता है पामर साइन। पामर साइन का मतलब क्या होता है, ये जो रिदमिक और रेगुलर जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, रिदमिक और जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पामर साइन। सो these are the some of the pelvic changes which we are going to see in the early pregnancies especially in the first trimesters। तो उसके बाद चलो देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, जो किट टेस्ट, प्रेगनेंसी किट, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो करवाते हैं वो इट इज़ नथिंग बट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन द एंटीजन, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ अ एंटीजन फॉर HCG, डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन फॉर द HCG। सो कब तक कर सकते हैं, it is we can get positive or negative in this। so it is based on the concept of detection of the beta HCG, detection of the HCG, antigen for the HCG, and we can do that, we can take pregnancy में we can take up this test from 8 to 11 days after conception till 12 weeks, till 12 weeks तक हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट विच वी आर गोना सी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज मेनली ऑफ प्रिजम्पटिव साइंस एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव साइंस। ऑब्जेक्टिव साइंस में वी हैव ब्रेस्ट चेंजेस, देन द यूट्राइन चेंजेस में वी मोस्टली we'll have the uterine organ, the pelvis will be, the uterus will be pelvic organ, then we have all the pelvic organ changes, vaginal changes, your cervical changes and your uterine changes। then we'll see about the next trimester। उसके बाद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर कहाँ से शुरू होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है 13 वीक्स टू 28 वीक्स तक। 13 to 28 वीक्स तक हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो क्या होता है, ऑल द प्रिजम्पटिव साइंस, जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है, मैंने अभी बताया था, इंक्रीज मिक्चुरेशन, मॉर्निंग सिकनेस, वो सब कुछ वो क्या होता है, वो सबसाइड हो जाते हैं, सिर्फ एमेन्यूरिया कंटिन्यूस। उसके बाद क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज क्विकनिंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ क्विकनिंग का मतलब क्या होता है। क्विकनिंग का मतलब होता है पहली बार, जब माँ पहली बार बच्चे की फीटल मूवमेंट्स को परसीव करती है, जब पहली बार माँ को फीटल मूवमेंट्स, जो बच्चा अंदर होने का जो फीटल मूवमेंट्स होता है वो पता चलता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग इज़ नथिंग बट परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट्स फॉर the first time by the woman। so perception of the active fetal movements by the woman is called as a quickening। ये जो quickening है ये प्राइमरी ग्रेविडा में थोड़ा लेट होता है, it is usually 18 to 20 weeks, but in multi gravida it is 2 weeks earlier, it is usually 16 to 18 weeks पे क्या पता चलता है, क्विकनिंग हो जाता है। क्विकनिंग इज नथिंग बट फीलिंग ऑफ लाइफ, एक्टिव जो फीटल मूवमेंट्स होता है, जो बच्चे के अंदर जो फीटल मूवमेंट्स होता है वो माँ को पता चल जाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। उसके बाद आता है एंड देयर विल बी
प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो अभी बच्चा बढ़ रहा है तो क्या होगा, अभी आफ्टर 12 वीक्स द यूट्रस विल बी अ अब्डोमिनल ऑर्गन, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द अब्डोमेन। उसके बाद कोलास्मा। कोलास्मा का मतलब मैंने बताया था पिछले क्लास में, क्या होता है, ये जो डार्क पैचेस होते हैं यहाँ पे फेस पे, अराउंड द आईज और फोरहेड पे जो डार्क पैचेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलास्मा। पिगमेंटेशन जो होता है फेस का पिगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, कोलास्मा। उसके बाद ब्रेस्ट चेंजेस, अगेन द ब्रेस्ट चेंजेस कंटिन्यू, दिल बी इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन द वैस्कुलरिटी, दिल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी एरियोला and there will be formation of secondary areola also, there will be formation of the secondary areola also. So these are the breast changes. तो उसके बाद अब्डोमिनल चेंजेस कौन कौन सा होता है, अब्डोमिनल चेंजेस, अब्डोमिनल मेनली जो अब्डोमिनल पिगमेंटेशन के बारे में जो हम बात करते हैं, चलो मैंने बताया था अब्डोमिनल पिगमेंटेशन में क्या होता है, पहले जो सेंटर में जिफिस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जो लाइन आता है, एक बीच का जो लाइन आता है, जो पिगमेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया नायाग्रा। तो और उसके बाद स्ट्रेए ग्रेविडेरम का मतलब क्या होता है, बिलो द अम्बलिकस जो स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में, जो स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेए ग्रेविडेरम। कहाँ पे मिलता है वो, बिलो द अम्बलिकस एंड इवन द ओवर द थाइस वी कैन सी दिस स्ट्रेए ग्रेविडेरम स्ट्रेए ग्रेविडेरम इज नथिंग बट अ पिगमेंटेशन। देन उसके बाद क्या होता है, शेप जो है वो ओवॉइड हो जाता है, पहले प्री प्रेग्नेंट में क्या होता है, प्री प्रेगनेंसी में पायरिफॉर्म शेप होता है, ऐसे पायरिफॉर्म शेप में होता है, अब इट बिकम्स ओवॉइड। उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, फॉल्स लेबर पेन। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस मतलब क्या होता है, दिस आर नथिंग बट जो लेबर पेन आता है उनको मिमिक करता है, ये जो ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन है ये लेबर पेन को मिमिक करता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स लेबर पेन। ये ट्रू लेबर पेन नहीं है, ये फॉल्स लेबर पेन है। ये कैसा होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन का, दे आर इर्रेगुलर, दे आर नॉट रेगुलर। कभी कभी आता है, मान लो कि सुबह एक कॉन्ट्रैक्शन आया तो उसके बाद अगेन इवनिंग दे विल फील द वन मोर कॉन्ट्रैक्शन, इट्स वेरी इर्रेगुलर। उसके बाद क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी कभी सुबह कभी क्या होगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन विल लॉस्ट फॉर ओनली 3 सेकेंड्स, कभी कभी क्या होगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन विल लॉस्ट फॉर 10 सेकेंड्स, कभी कभी दिस कॉन्ट्रैक्शन विल लॉस्ट फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, इट्स वेरी इनफ्रीक्वेंट। उसके बाद स्पैस्मोडिक एंड पेनलेस, this is very important, this is painless, these are painless contraction without any effect on the dilatation of the cervix. So जब true labor pain आता है तो तब क्या होता है, there will be dilatation of the cervix, जो cervix है वो dilate होता है, लेकिन ये ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन में या ना तो cervix dilate हो रहा है, these are very irregular and infrequent and these are painless, so that's why we call it, these are nothing but false labor pain is nothing but Braxton Hicks contraction. उसके बाद by 20 weeks we can palpate the fetal parts. By 20 week we can palpate the fetal parts and we can hear by 24th week we can hear fetal heart sound also, so these are the changes, so these are the abdominal changes which we are gonna get in a second pregnancy, so these are the changes which we are gonna get in a second trimester. उसके बाद देर इज़ समथिंग नोन एज बेलॉटमेंट मतलब क्या होता है, बेलॉटमेंट मतलब देर इज़ नथिंग बट बाउंसिंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेलॉटमेंट। सो ये जो बच्चा है उसके चारों तरफ क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, द बेबी इज़ इन द एमनियोटिक फ्लूइड, सो बेलॉटमेंट पे क्या करते हैं, सो वी डू two types of bellotment, one is the external bellotment, the other one is the internal bellotment. External bellotment, the other one is the internal bellotment. External bellotment में हम क्या करते हैं, we slightly tap on the abdomen, हम सिर्फ एक टैप देते हैं, तो क्या होता है,
ये जो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है, ये बाउंस होके इट विल कम एंड इट विल rebound back, it will rebound back, so that is called as a ballotment, that is called as a external ballotment. और internal ballotment में हम क्या करते हैं, we put from cervix, vagina cervix, we put our hand and we push the head of the, not push, we just give a tap, we just push the baby, so it will rebound back, because of the amniotic fluid, so this is nothing but a ballotment का मतलब क्या होता है, fetus can be felt to bounce or rebound when the uterus is tapped during the examination, तो जब हम gentle tap देते हैं, because of the amniotic fluid it will rebound back, we have internal and we have external ballotment. सो इसके बाद चलो देखते हैं फंडल हाइट. तो मैंने क्या बताया था, सो एज द प्रेगनेंसी जो बढ़ता जाता है, तो तब क्या होता है, ये जो यूट्रस का हाइट है वो भी बढ़ता जाता है. यूट्रस बिकम्स अब्डोमिनल ऑर्गन, सो अब्डोमेन प्रोग्रेसेस, अब्डोमेन में क्या होता जाता है, प्रोग्रेस होता जाता है. तो दिस इज समथिंग नोन एज अ फंडल हाइट. सो फंडल हाइट क्या होता है, सो फंडल हाइट क्या होता है, सो हाउ टू वी मेक आउट दिस फंडल हाइट, सो हाउ टू मेजर द फंडल हाइट, आई विल जस्ट उसके बाद मैं बताती हूँ. सिर्फ फंडल हाइट का मतलब बेबी का जो अटमोस्ट पार्ट होता है, उसको जब तक हम पैल्पेशन करते हैं, कहाँ तक हम पैल्पेशन कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंडल हाइट. सो हाउ टू मेजर दिस फंडल हाइट, हाउ टू नो दिस फंडल हाइट. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एट 12th वीक मैंने क्या बताया था. सो वी हैव a three important landmarks for this. फर्स्ट वन इज अम्बलिकस एट द सेंटर, ऊपर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जिफिस्टर्नम, एंड नीचे वी हैव द सिम्फाइसिस प्यूबिस. सो उसके बाद चलो देखते हैं. सो टिल 12 वीक मैंने क्या बताया था, ये जो प्रेगनेंसी होता है, ये जो फीटस होता है, इट विल बी यूट्रस विल बी अ पेल्विक ऑर्गन. उसके बाद क्या होता है, द ग्रोथ, द फीटस का क्या होता है, ग्रोथ होता है. तो बाय द 16th वीक क्या हो जाता है, ये जो फंडल हाइट है, वो कहाँ पे रहेगा, बाय 16th वीक इट इज़ मिडवे बिटवीन द umbilicus and the symphysis pubis. अगर midway between the umbilicus and symphysis pubis we are feeling the height of the utmost height of the uterus, then that is called as a fundal height. If we are feeling utmost height of the uterus at midway between the symphysis pubis and your umbilicus, it is at the 16th week. At 16th week we can feel at the symphysis pubis or umbilicus, between the umbilicus and the symphysis pubis. उसके बाद आता है 20 week में it will be just below the umbilicus, it will be below the umbilicus. उसके बाद 24th week पे कहाँ पे आएगा, 24th week पे it will be either at the umbilicus or just above the umbilicus, above or at the umbilicus. उसके बाद again the upper section will divide into 4 parts. First, lower one third पे will get at a 28 week पे the fundal height will be a lower one third of the xiphisternum and the umbilicus, उसके बाद 32 week पे it will be midway between the xiphisternum and the umbilicus, उसके बाद 36 वीक पे इट विल बी एट द xiphisternum, उसके बाद एट 40 वीक्स पे क्या हो जाता है, देयर विल बी लाइटनिंग. ये क्या होता है, देयर विल बी एंगेजमेंट ऑफ द बेबी हेड. उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो फंडल हाइट है वो नीचे आ जाता है, सो दिस विल बी एट द 32 वीक्स,
जो 32 वीक्स पे हमें मिलता है फंडल हाइट, द सेम फंडल हाइट वी कैन सी एट द 40 वीक्स जस्ट बाई क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द बेबीज हेड, बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द बेबीज हेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडल हाइट, दिस इज ऑल अबाउट द फंडल हाइट. चलो अब देखते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में. थर्ड ट्राइमेस्टर इज फ्रॉम द 29 वीक्स टू 40 वीक्स, 29 to 40 वीक्स. सेम अगेन द amenorrhea persists. उसके बाद there will be enlargement of the abdomen because of the growing fetus. उसके बाद there will be lightening, there is something known as lightening. अभी मैं बता रही थी 40th वीक में क्या होता है. 40th वीक में क्या हो जाता है? there will be engagement. 40th वीक में क्या हो जाता है? from 38 to 48 वीक में क्या हो जाता है? एंगेजमेंट होता है. एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो बेबी का बाईपैराइटल, ये जो बेबी का मैं जब आगे क्लासेस लूँगी ये बाईपैराइटल ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है मैं आपको समझा दूँगी. लेकिन अभी के लिए ये बेबी का जो हेड जो होता है वो पेल्विस में जाके फिक्स हो जाता है. जो हेड जो होता है वो फिक्स होता है. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट. या तो वो बटक्स हो सकते हैं या तो प्रेजेंटिंग पार्ट बटक्स है तो बटक्स जाके फिक्स हो जाते हैं, या ना तो हेड है तो हेड जाके फिक्स हो जाता है. तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट. सो ये लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? दिस इज़ नथिंग बट sense of relief of the pressure symptoms is obtained due to the engagement of the presenting part, because of the engagement जो symptoms होते हैं. So when at 36 वीक कहाँ पे होता है? ये जो फंडल हाइट जो होता है इट विल बी एट द जिफिस्टर्नम. सो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज माँ में हो सकता है. तो ये जो डिफ़िकल्टीज हो रहे थे तो अब क्या हो जाएगा? अब उनको रिलीफ होगा इन सिम्टम्स से, इन प्रेशर सिम्टम्स से रिलीफ मिलेगा. उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? लाइटनिंग. कब होगा ये? यूजुअली एट द 38 वीक्स पे ये लाइटनिंग हमें देखने को मिलेगा. उसके बाद दिल बी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैच्योरेशन, बिकॉज ऑफ द baby it will put pressure on the bladder, that's why. Then there will be fetal movements are much more pronounced. So what are the signs? Again there will be same thing, the pigmentation, the linea nigra and striae gravidarum we can see, and the सिम्फाइसिस फंडल हाइट कैसे मेजर करना है मैं बताती हूँ. सिम्फाइसिस फंडल हाइट कैसे मेजर करना है. उसके बाद शेप. After 36 week the shape will be more like a spherical. उसके बाद fetal movements फील कर सकते हैं. उसके बाद palpation of the fetal parts. Along with that we can even hear fetal heart sounds. So how to measure symphysis fundal height? So symphysis fundal height कैसे measure करते हैं हम लोग? We take a tape. We keep that tape. कहाँ पे रखते हैं? symphysis pubis से जो हमें लास्ट में जब तक हम यूट्रस को पैल्पेट कर सकते हैं, कहाँ तक हम यूट्रस को पैल्पेट कर सकते हैं तब तक हम ये टेप को मेजर उस टेप को यूज़ करके हम मेजर करेंगे, उस चीज़ को मेजर करेंगे. सो दिस इज़ नथिंग बट अ सिम्फाइसिस फंडल हाइट. तो सिम्फाइसिस फंडल हाइट इन सेंटीमीटर, दैट इज़ फंडल हाइट इन सेंटीमीटर जो है इट विल बी fundal height in centimeter will be equals to gestational age plus or minus 2 centimeter. अगर gestational age 22 weeks है तो fundal height will be from 20 to 24 centimeter. Fundal height will be 20 to 24 centimeter. So this is how we are going to calculate the symphysis fundal height. We are just going to measure from the symphysis pubis till where we can feel the uterus, that is going to be the symphysis fundal height. Usually it corresponds to gestational weeks plus or minus 2 centimeter. तो बच्चों ये था
दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ईच ट्राइमेस्टर में क्या क्या कौन कौन सी साइंस हमें देखने को मिलेगा, कौन कौन सी साइंस हमें, कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या परसिस्ट होगा। तो ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस क्लास में डिस्कस किया। तो इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन ख़त्म करेंगे। थैंक यू।